इसके विषय में थोड़ा कह के फिर आगे चलते हैं। दिशा, बस बैठ जाओ, हो जाओ। देखो, राधा रानी की दिशा को नमस्कार इसलिए किया गया कि वो राधा रानी की महिमा को इतना बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि राधा रानी को तो प्रणाम करने का हम हकदार ही नहीं है, क्योंकि जिनकी अंचल की हवा से ही श्री कृष्ण धन्य अपने को मानते हैं, कितनी दुर्लभ है। ऐसी श्री राधा रानी दीनता के कारण वो कह रहे हैं, लीला का अनुभव भी हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि जिस किसी भी दिशा में है, यानी हमें पता नहीं है, अपने इष्ट को बड़ा बताना कि श्री राधा रानी को प्रणाम न करके, राधा रानी को तो बहुत आगे प्रणाम करेंगे, अभी कई श्लोक, क्योंकि अभी तो पहला श्लोक चल रहा है। इसके बाद जब ये श्लोक खत्म होगा तो दूसरे श्लोक में भी राधा रानी को प्रणाम नहीं किया। कहते हैं हम उनकी महिमा को प्रणाम करते हैं, अभी हम राधा रानी को प्रणाम करने लायक नहीं हुए। उनकी महिमा कैसी, फिर बोले तीसरे श्लोक में जब चले, बोले आप प्रणाम कर लो, बोले ना 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 ना, उनको प्रणाम करने लायक हम नहीं हैं। तीसरे श्लोक में उनकी चरण धूल जहां कहीं पड़ी होगी उसको प्रणाम करते हैं, समझते चलो। बोले श्री राधा रानी की चरण धूल जो कृष्ण को वश में करने का सबसे बड़ा चूर्ण है, ते हैं। बोले आप प्रणाम करो, बोले ना, कहां है। फिर चौथे श्लोक में जाकर के तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी, फिर वही चरण रज को प्रणाम कर स्मरण करेंगे। बोले आप, बोले अभी नहीं। पांचवें श्लोक में जाकर के कहते हैं जय हो राधा रानी की, राधा रानी की जय बोलने लायक अब भय। फिर छठवें श्लोक में जाकर के वो कामना करते हैं कि राधा रानी का वो मुख कब दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए इस ग्रंथ में राधा रानी की अद्भुत महिमा है, और इस महिमा के कारण ही करते हैं, महिमा को भी नहीं करते हैं, कहते हैं जिस दिशा में होंगी, ये दीनता के कारण से। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर रहा। हाँ। नहीं, वो निराकार उपासना नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम सब दिशाओं का अलग अलग लीला बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस दिशा में उनका अंचल उड़ा है और उस अंचल किया है उन्होंने, अब वो अंचल कहां उड़ा है, इसीलिए अंचल की लीला हम बता रहे हैं, स्थान स्थान से हम बता रहे हैं। अब आगे दूसरा जी की ये एक बहुत गुप्त बात है और बहुत
बड़ी बात है। लोग ज्यादातर श्री कृष्ण उपासना करते हैं, राधा रानी की उपासना लोग नहीं जानते हैं। और जबकि रसिकों का ये मत है कि अगर सच में रस प्राप्त करना है का इनकी ही गति, ऐसा रसिक लोग मानते हैं। किसी ने शंका किया कि भाई भगवान की उपासना करने से बहुत जल्दी भगवान परम पुरुष हैं और पापों का नाश होता है, और श्री जी पाप वाप चलाना, असुरों को मारना, ये सब तो भगवान का काम है। भगवान यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भाव, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए और दुष्कर्मियों के नाश के लिए मैं प्रकट होता हूं। राधा रानी ना श्री राधिका रानी असुरों को मारने के लिए करना, ये तो भगवान का काम है, समझा जाए। जरा प्रश्न को समझ लीजिए अब कि पाप का नाश करना, राधा रानी तो केवल रास करती हैं, प्रेम लीला विस्तार करती हैं, उनके भजन से पाप नाश बहुत जल्दी कैसे होगा? क्योंकि गोपीजन स्वयं कहती हैं कि श्री कृष्ण की शरण में जाने से पाप जल जाता है बहुत जल्दी। गोपी लोग कहती हैं प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजौ किरणकुचेषुना। गोपी जनों ने कहा, जब वो श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी चांदनी रात में, ये गोपी गीत विरह में भर के गाया, बुलाया, कन्हैया को आवाहन किया, रोई, उनके गुणों को गाया श्री कृष्ण जिससे प्रकट हुए। तो 7वें गीत में कहती हैं कि प्रणत देहि नाम, जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है, पाप कर्षणम, उसके पापों को उसी समय श्री कृष्ण कर्षित खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे पापों को कर्षित वहां से निकाल देते हैं बाहर और जल जाता है, ऐसे श्री कृष्ण के चरण हैं।
और बड़े सस्ते हैं ब्रज में। बाहर तो प्रभु ने और अवतारों में कहीं राजा बने, कहीं कुछ बने, बोले यहां तो तृण चरानुगम, गायों के पीछे घूमते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। राजा के पास तो रोक टोक होती है। जब भगवान द्वारकाधीश बनते हैं, सुदामा तक गए तो उनको भी ड्योढ़ी पर खड़े रहना पड़ा। लेकिन ब्रज के ठाकुर तो गोपी कहती हैं तृण चरानुगम, गायों के पीछे घूमने वाले, कोई रोक नहीं टोक नहीं। बोले ग्वारिया हैं? हाँ, लेकिन ग्वारिया ही मत समझो, श्री निकेतनम, वही चरण हैं जिन चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं, उन्हीं चरणों से घूम रहे हैं ब्रज में। फाणे ना बैठ जाओ, वही रोटी मंगा है भैया, अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तो तृण चरानुगम, बोले ये वही चरण हैं जिनमें लक्ष्मी जी रहती हैं, वही चरण, उन्हीं चरणों से गाय चरा रहे हैं। फणी फणार्पितम, अब बोले ये ऐसे चरण हैं कि कालिया के विष को भी ठंडा कर दिया था, ऐसे सुंदर चरण हैं। तो जगह जगह यही बताया गया कि श्री कृष्ण के स्मरण से पाप नष्ट होता है, पाप के नाशक है भगवान, सारी जगह ही कहा गया। और श्री राधा रानी के प्रसंग में तो बस यही आता है, सब जगह रास प्रेम रास प्रेम। तो पाप कैसे नष्ट होगा? एक बात और बता दें कि पाप है क्या, पहले भी समझ लो शास्त्र दृष्टि से, क्योंकि ये बड़ा गहरा प्रश्न है। क्लेश भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्णाकर्षणी, भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, क्लेश को नष्ट करती है। अब क्लेश क्या चीज है? बोले देखो, क्लेश 3 तरह का होता है। एक तो क्लेश का लड़का है पाप, दूसरा लड़का है पाप का बीज, और तीसरी है अविद्या। पाप, पाप की मैया और मैया की मैया समझ लो, नानी तो समझ लो मोटी भाषा में। बोले एक चोर की मैया, एक चोर की नानी, यूं समझ लो। तो पाप क्या है? अब पाप भी 2 तरह का होता है। एक तो जो हमको भोगने के मिला है इस जीवन में, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, और एक जो जमा है आगे मिलेगा। जैसे किसी के ऊपर बहुत सी धारा लगी है, कत्ल की धारा, चोरी की धारा, डाकू की धारा, जो सी धारा होती है मुकदमे की। एक धारा में किसी को सजा मिल गई, भाई तुमको 7 साल की सजा है। बोले अभी तो बहुत से मुकदमा बाकी हैं। वैसे ही हम लोगों को एक धारा में ये इस जीवन के लिए मिला है दुख सुख भोजने का। अभी बहुत सी धाराएं, जन अनगिनत धाराएं बाकी हैं। तो पाप के 2 भेद भय, एक तो भया प्रारब्ध, और एक है जो जमा, हां संचित। पाप के 2 भेद भय। भक्ति दोनों को जला देती है। इसका प्रमाण है, भगवान ने उद्धव से कहा है, यथाग्नि
सुसमृद्धार्चि करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति। उद्धव, हे उद्धव, जैसे अग्नि आग होती है, सुसमृद्धार्ची बड़ी भारी आग है, वो समस्त पापों को जला देती है। उसी तरह से जो मेरी भक्ति है वो सारे पापों को जला देती है। अब ये सब श्री राधिका रानी के विषय में वाक्य नहीं आए हैं। राधिका रानी के विषय में जो पाप की बात जलने की कैसे नष्ट होगा वो हम आगे बताएंगे। पहले ये समझ लो कि श्री कृष्ण के स्मरण से तो ये भया की संचित पाप जल जाएंगे, प्रारब्ध भी जल जाता है। जैसे कि तीसरे स्कंद में कहा गया, यन नामोधेय श्रवणानुकीर्तनाद, जिन श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से यद प्रहोणाद यद स्मरणाद अपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। ये प्रारब्ध नाश का प्रमाण है। चांडाल भी यज्ञ के लायक हो जाता है। स्वपचो श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। वो ब्राह्मण जन्मी बेकार है जिसमें भक्ति नहीं है। वो चांडाल ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसमें भगवान की भक्ति है। वो प्रारब्ध विनाश हो गया। तो पाप के दो भेद, प्रारब्ध अप्रारब्ध, दोनों को हमने प्रमाण दिया नाश होने का। पाप की मैया क्या है? वासना, उसको बीज कहते हैं। वासना का प्रमाण है तैस तैस तान्य घायंती अघानि पूयन्ते तपोदान जपादि भी ना धर्मजम तद्धृत्यम तदपि शांग्री सेवनाथ। वासना हृदय शुद्धि भी कृष्ण स्मरण से होती है, बीज भी जलता है। और मां की मां, चोर की नानी अविद्या, वो भी नष्ट हो जाती है माया से। माया कृष्ण के स्मरण से यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जिन भगवान कृष्ण के चरण में जो कमल के दल की तरह अंगुलियां हैं, उनमें भक्ति आ जाने से कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः। ये कर्माशय सब जितवन्नदिक्त मतयो यतियो विरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। वैसा योगी लोग भी नहीं कर पाते। लाखों वर्ष तक योग साधन समाधि करने के बाद भी अविद्या की गांठ वैसी नहीं खुलती जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से। तो हमने आपको बताया कि ये पाप नाश श्री कृष्ण स्मरण से, हम बहुत थोड़े में बता रहे हैं, होता है। ये शास्त्र प्रमाण, क्योंकि राधे कृष्ण भक्ति के विषय में प्रमाण मिलते हैं। हर चीज का हमने आपको प्रमाण दिया। भगवान की उपासना से तो वैसे नहीं मिलते हैं। तो फिर कैसे नष्ट होंगे पाप? पाप का नाश करना, असुरों का संहार करना, ये सब तो महारानी का काम नहीं है। उनका तो केवल एकमात्र प्रेम रस। इसका थोड़े में उत्तर समझ लीजिए। इसका उत्तर कि पाप जो हमने उस दिन कहा था कि कृष्ण स्मरण से भी अधिक राधिका रानी के स्मरण से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उसकी शैली या उसका ढंग या उसकी प्रक्रिया सुनिए।
अनुल्लिख्यानन्तान् अपि सदपराधान् मधुपतिर् महाप्रेमाविष्टस् तव परमदेयं विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नामामृत रसम मनसाम। अब सुनिए, पहले एक उदाहरण समझिए। किसी राजा का लड़का खो गया है। राजा कहता है कोई हमारे लड़के को ढूंढ के लाए। जंगल में शिकार खेलने गया था, भूल गया। राजा कहता है कि जो भी लाएगा हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। राजा का बड़ा प्यारा लड़का था, प्यारा, और उस पे बहुत बड़े इल्जाम थे, जाने कितने पाप उसने किए थे। वो जाता है और हिम्मती ताई ढूंढ करके ले आता है, राजा के सामने रखता है। महाराज देखो आपका लड़का ही है। अरे लाओ लाओ इसको इनाम दो। किसी ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा डाकू है, ये तो बड़ा इसमें कत्ल वतल किया है। कुछ नहीं, इनाम दो उसको। हम कहते हैं इसको इनाम दो। इन्हें राजा ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? प्रीति के कारण से। उस लड़के से इतनी प्रीति थी। अब इस उदाहरण से आप समझेंगे, यही भाव रसिकों ने कहा है कि कोई महान पापी जा रहा था। बोले उसके कितने पाप थे लिखे नहीं जा सकते। अनुल्लिख्यान, अनुल्लिख्यान माने लिखे नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो कैसे पाप किए? अरे पाप नहीं, पाप के। बोले हाँ, चोरी छिनारी तो फिर भी छोटे पाप हैं। पाप भी बहुत तरह के होते हैं ना। अभी आप गोली से किसी को मार दो तो साहब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के मैदान में मारे आओ किसी कैप्टन को शत्रु के, तो आपको इनाम मिलेगा महावीर चक्र। काम वही है। तो पाप भी बहुत तरह का होता है। चोरी छिनारी का अपराध, भक्तों का अपराध जो क्षमा नहीं होता। राम जब गोसाई जी ने लिखा था कि इतना उसका नुकसान नहीं हुआ, जब उसने विभीषण को लात मारा था, त्यागा था, उस समय कहते हैं गोसाई जी इस समय इसका जितना नुकसान हुआ इतना तब नहीं हुआ था। वो लिखते हैं रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले देख लो अब इसका अभाग जगह है, अब ये नहीं बचेगा क्योंकि भक्तापराध किया है। और दूसरा उदाहरण कि जब लंका में सीता जी गई, रखी गई और सताई जाती थी, जब लंका का उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना तब हुआ
जब हनुमान जी को बांध करके ले गए तो सब राक्षस लात मारे, आया कि हनुमान जी को गाली दें और लात मारे। और उसके बाद जब सब चलने लग गई लंका, भक्त का अपराध जो हुआ तो अभी तुरंत दंड देख लो, लंका चल रही है। क्यों? फल ऐसा साधु साधु अवध जरे जो नगर अनाथ कर ऐसा। देखो अनाथ की तरह लंका जल रही है, ये भक्त अपराध का फल है। तो ये सबसे बड़ा अपराध है भक्त। चोरी छिनारी इतने बड़े पाप नहीं हैं। 4 तरह के अनर्थ होते हैं, दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ और अपराध सदपराध जनित अनर्थ। ये 4 तरह के अनर्थ होते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो था भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति है। तो दुष्कृत माने पराई स्त्री या चोरी, ये तो समझ में आता है, ये तो अनर्थ है ही है। लेकिन इसका बाप एक और है, सुकृत पुण्य, वो समझ में नहीं आता। और एक एक से बड़े हैं। ये पाप तो समझ में आ जाता है, साहब चोरी किया, छिनारी किया, लेकिन सुकृत जात अनर्थ समझ में नहीं आता है। बोली क्या है? ये जो हम लोग दान करते हैं कि हमारा धन बढ़ जाए, हमारा नाम हो जाए, हम कथा कह रहे हैं क्यों? हमारा नाम हो जाए, पैसा मिल जाए। ये जो सुकृत जात अनर्थ है कि हमको अपनी जो वासना बढ़ती है, ये उस पाप की भी मैया है। इसको समझना बड़ा कठिन है। ये चोरी छिनारी तो समझ में आ जाती है, और इस वासना से करते हैं पुण्य, तो वो सुकृत जात अनर्थ है। जरा समझने की बात है, थोड़ी कठिन बात जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और है। बोले क्या है? वो भक्ति जात अनर्थ। बोले भक्ति में भी बड़ा गड़बड़ है, भक्ति में बहुत अनर्थ है। बोले क्या? भजन करने लगे, भगत जी सब दुनिया आदर देगी, महाराज महाराज पांव छूती है, सब आते हैं। उससे महाराज का जो है खून बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। महाराज जो है सम्मान खा खा के मुठियार जाते हैं। बोले भक्ति जात अनर्थ है। कथावाचक बड़े बड़े गोस्वामी और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये भक्ति जात अनर्थ में घिरे रहते हैं। और बोले चौथा एक और है, वो सबका बाप का बाप का बाप का बाप, वो भक्तापराध सद अपराध है। वो नहीं बच छोड़ता, वो तो किसी हालत में नहीं छोड़ता है। अब देखो, छोटे मोटे पाप की तो बात छोड़ दो, किसी पापी ने सदपराध किए थे, अनंत भक्तापराध, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और ऐसा महान पापी था जिसने बड़े बड़े महापुरुषों का अपराध किया था, छोटे मोटे को नहीं। उसको किसी समय में कभी क्षमा नहीं मिल सकती है। एक ही संत अपराध, भक्तापराध नाश के लिए काफी है। रावण को देख लो, हिरण्यकश्यपु को देख लो, एक ही प्रहलाद के अपराध से नष्ट हो गया। हिरण्यकश्यपु का प्रमाण है, एक 5 वर्ष के बच्चे का अपराध किया और उससे वो नष्ट हो गया। जिस हिरण्य तो ऐसा जो अपराध किसी ने किया, सदपराधी है, वो जा रहा था। अब उसका कल्याण तो हो ही नहीं सकता है, न उसको कृष्ण क्षमा कर सकते हैं, न भगवान की उपासना से क्षमा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जा रहा था तो उसके मुंह से राधा नाम निकला।
कोई ऐसे सत्संग में पहुंच गया, बड़े भाग से राधिका रानी का यश मिलता है। तो उस राधा नाम सुन करके श्री कृष्ण उसके पीछे, तो तमाम भगवान के जो ये कचहरी खुली भई है, धर्मराज जमराज ये सब लग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। ये तो महान अपराधी है, भक्त अपराध इसने बहुत किया है। लेकिन अब इनसे क्या बोले, ये सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि संसारी राजा थोड़ी है कि वहां जाकर के वो कहेंगे साहब मंत्री या दीवान कहेगा इसमें ये है, ऐसा ऐसा है, इसने ऐसा किया है। अरे वो तो भगवान सब जानता है। लेकिन भगवान दौड़ गए उसके पीछे और सोचे हमारे पास क्या चीज है जिसको दें। तो प्रश्न हुआ, तो इसके माने क्या भगवान अन्यायी है? एक पापी, एक महान पापी जिसने एक राधा नाम लिया उसके पीछे पीछे भाग रहा है? बोले नहीं, ये न्याय अन्याय सब इस दुनिया के हैं, ये अलग बात है, प्रेम राज्य की बात है। बोले यहां पर आकर के वही बात हो गई। राजा का लड़का ढूंढ के डाकू लाया, तो राजा उस डाकू को इनाम देता है। बोले अगर तू हमारे लड़के को नहीं लाता तो खो जाता, तेरे सब अपराध माफ। क्यों? उस लड़के से इतना प्यार था राजा का। वही बात यहां भी है। बोले श्री राधिका रानी का इतना श्री कृष्ण पर स्नेह, श्री कृष्ण से प्यार है उनका उनसे, कि श्री कृष्ण भूल जाते हैं कि इसके कितने अपराध हैं, और प्रेम के कारण वो सोचने लग जाते हैं इसको क्या दे दें। तो कहते हैं रसिक लोग, अनुलिख्यानन्तान् सदपराधान मधुपतिर। जिसके पाप लिखे नहीं जा सकते, गिनती नहीं है, उसको श्याम सुंदर अनुल्लिख्य कुछ ध्यान न देकर और पीछे पीछे भाग गए। क्यों? महाप्रेमाविष्टस। राधिका नाम, राधा रानी के नाम सुनते मान महान प्रेम में श्री कृष्ण भर जाते हैं। महाप्रेमाविष्टस और तव परम देयं विमृशति। विमृशति माने सोचते रहते हैं कि इसको हम क्या दे दें, इसने हमारी लाड़ो राधिका रानी का नाम सुनाया है। तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम। मन लेने वाले का ये फल है, एक नाम का ये फल है। तवैकम श्री राधे न का सीमाम स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। फिर जो लोग तुम्हारी दास्य में ही एकमात्र जिनका दास्यैक मनसाम, राधिका रानी की दासता जो चाहते हैं, उनकी महिमा को तो कृष्ण भी नहीं कह सकते। बोले तो पाप पाप क्या हुआ? अरे पाप वाप जलाने की जरूरत ही नहीं रही वहां। पाप आवे और जलाए जाएं, पजारे जाएं, सब मामला ही खत्म हो गया वहां पर। वहां तो सोचा जा रहा है इसको क्या दे दे राधा नाम लेने वाले को। इसलिए राधा रानी के प्रसंग में जो हमने बताया था, क्लेश 3 प्रकार का होता है। पाप, बीज, अविद्या, ये जो भक्ति शास्त्र के भेद हैं। और पाप के 2 भेद बताए, प्रारब्ध अप्रारब्ध। बोले ये सब झगड़ा यहां राधा रानी के शास्त्र में इसका चर्चा की जरूरत नहीं है। क्यों? ये वहां जरूरत होती है जहां कचहरी में कौन सी धारा लगी है, 307 लगा है कि 315 लगा है, वहां जरूरत पड़ती है। बोले यहां जरूरत नहीं है। संसार में भी देखो ना, आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, किसी को सुप्रीम कोर्ट से अगर फांसी मिल जाए, सबसे ऊंची वही तो है अदालत। पहले तो लोअर कोर्ट से फांसी भई
छोटी कचहरी से फिर बड़ी हो गई। बोले अब तुम नहीं बच सकते। बोले अच्छा। बोले अभी एक रास्ता है। बोले क्या है? अगर राष्ट्रपति तुमको मर्सी ऑफ अपील कहते हैं बरी कर देता है तो भले सुप्रीम कोर्ट भी है, कुछ है, तुम बच जाओगे। तो वो वही बात यहां है। बोले यहां धारा वारा, ये फलाना क्लेश है, ये अविद्या है, ये बीज है, लो, और श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं, इसको क्या दे दें। ये पद्धति है पाप के नाश की। इसके बहुत से प्रमाण हैं। यहां श्री राधे श्रुतिभुर बुधैर भगवता प्यामृग्य सदवई भवे। राधा रानी के नाम के बाद बोले उसका कारण सुनो। बोले क्या कारण है? बोले पहली बात तो समझ लो भगवान कौन है। बोले भगवान सारा संसार घूम रहा है, भगवान को कोई ऐसे थोड़ी कि बाजार से खरीद लाओ। लाखों करोड़ों वर्ष तक लोग साधन करते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति पराम गति। बोले वो भगवान भी सारा जितने भी अनंत देवता देवी सब ढूंढ रहे हैं जिस भगवान को, वो भगवान भी ढूंढा करता है जिन राधा रानी को। श्री राधे श्रुतिभीर, मतलब श्रुतियां आज तक ढूंढ रही हैं, पाई नहीं पाई राधिका रानी की। बुधैर, बड़े बड़े बुद्ध नारद आदि सनकादि ये ढूंढ रहे हैं, आज तक राधा रानी की महिमा समझ ही नहीं पाए। भगवता माने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं उनकी महिमा को। तो श्री राधे श्रुतिभिर बुधैर भगवता प्यामृग्य सद्वैभवे, ऐसा वैभव वाली राधा रानी। स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजो योग्योप्यहम कारितः। बोले केवल उनकी जब कृपा हो जाएगी बस तुम योग्य हो जाओगे, और साधन वाधन कुछ नहीं चलेगा। यहां इस रस में कुछ नहीं है। बोले हमें देख लो, ग्रंथकार कहते हैं मैं वो सदा अपराधीन। बड़े बड़े महापुरुषों का भी विरोध हुआ हमसे। तदे काशे स्नेह जलाकुलाक्षी, लेकिन मुझे एकमात्र तुम्हारी आशा है राधे कि मुझे प्रीति प्रसादम करो। तो सैकड़ों उसका प्रमाण है। यहां तो सब फाइल वाइल खत्म फेंक दी जाती है। जितने रिकॉर्ड अनुल्ख्यान माने उसको ध्यान ही नहीं जाता है। जितने भी तुम्हारे ऊपर दायर मुकदमे थे, केस थी, धाराएं थी, फाइल वाइल, वो सब बोले फेंक आओ, उसको जरूरत नहीं रही। इसने राधा रानी के नाम ले लिया है। तो इसीलिए ये इसी कारण से किशोरी जी का यश और महिमा प्रारंभ में उन्होंने प्रणाम नहीं किया। महिमा जानने के बाद ही आस्था होती है, बिना जाने नहीं होती है। एक नियम है, एक नियम है। आपके यहां कोई आया है, आपने समझ लिया ये अच्छा बच्चा है तो आप घुसने दोगे। और किसी ने कह दिया कि साहब इस लड़के में चोरी की बहुत आदत है, तो आप सोचोगे भाई अच्छा तो बच्चा जा कोई बात नहीं, दर्शन कर यासी जी का। सोचोगे भाई पीछा कटे। तो जब तक मनुष्य महिमा नहीं जानता है तब तक विश्वास नहीं होता है। जब तक विश्वास नहीं हुआ प्रेम नहीं होगा। इसीलिए पहले किशोरी जी की महिमा को जानना चाहिए। जाने बिनु
न होए प्रतीति, जाने बिनु न हो। प्रतीति मैंने विश्वास नहीं होता है बिना जाने, और बिनु प्रतीति न होई प्रीति। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगेश जल के चिकनाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। विश्वास, बिनु विश्वास न बिनु सपने वो जीव की लह विश्राम। विश्वास नहीं है तो भक्ति वक्ति कुछ नहीं आनी है। हमें ये सब कथा इत्यादि इसीलिए सुनी जाती है। इसके सुनने से जो लाभ होता है वो लाखों वर्ष तक साधन करने से भी नहीं होता है। ये अनुभव की बात है। आपने सुना भगवान की दयालुता करुणा, ऐसा ऐसा भक्तों से प्यार है, ऐसा होता है। एक क्षण में आपके अंदर आस्था जम जाती है। जो आप बैठे रहो घंटों पर, आस्था नहीं जमेगी। घंटों लोग पाठ करते रहते हैं या जो अपना जो साधन है, लेकिन सुनने से आस्था जमती है। और उस आस्था के ही जमने से चमत्कार होता है। बिन विश्वास न हरि भगत ते ही बिजत लवई न राम। साक्षात रूप से, यानी उसके सुनने से एक ऐसी वृत्ति विश्वास की पैदा होती है, ये समझने की बात है, जो चमत्कार दिखा देती है। अब जैसे आपने सुना कि श्री जी के भजन से समस्त पाप जलने जलाने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो खत्म हो गए। कृष्ण प्रेमामृत देने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस सुनने से क्या लाभ हुआ? बोले तवैकम श्री राधे गृहती है नामामृत रसम, कि राधा रानी के एक नाम में ये हालत है। एक नाम में तो उससे अपने हृदय को आप टटोल के देखो, सबके अंदर एक छोटी छोटी एक आस्था जमती है, विश्वास की वृत्ति पैदा होने लग जाती है, बिना कहे पैदा होने लग जाती है। और वो विश्वासी प्रेम है। और बस वही साक्षात भगवान की प्राप्ति है। अब जितने भी ये कथाएं हैं, भक्तों के चरित्र हैं, ये सब क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि ये एक सच्चा उदाहरण है। जैसे अब आप श्यामानंद जी को हमने सुनाया था कि राधा रानी का नूपुर मिला, नूपुर दिया और कृपा किया। उनके शिष्य थे रसिक मुरारी जी। अब इनकी आस्था विश्वास देखो, वो जिस जगह पहुंच गए एक क्षण में, अपन जैसे नहीं पहुंच सकते, क्यों? वो आस्था नहीं है। श्यामानंद जी ने उनको रसिक मुरारी जी को बुलाया, एक चिट्ठी लिख करके कि बेटा जल्दी आ जाओ, आश्रम की सारी जमीन एक नास्तिक राजा दाब रहा है। संत लोग इससे प्रसाद पाते हैं, भगवान का भोग लगता है। जिस स्थिति में वो चले आओ। अब देखिए, अब आपको मिल जाए चिट्ठी, हम लोग मिल जाए, तो फिर सामान बांधेंगे, झोला झंडा संभालेंगे और तब चलेंगे। अब फर्क कितना है? वो भोजन कर रहे थे, बस वहां का वहीं कौर रह गया, हाथ वाथ नहीं धोया और यूं ही चल पड़े। इसको कहते हैं
आस्था सेवा में, और जाके वहां पहुंचे जब हाथ धोया। उस बात को हम समझ नहीं सकते हैं, उनकी वृत्ति ऐसी रहती है कि उसको समझा नहीं जा सकता। इतना विश्वास, इतनी ज्यादा आस्था। वहां पहुंचे, गुरुजी से पूछा क्या आज्ञा है? बोले ऐसे ऐसे राजा है, वो नास्तिक है और वो जमीन छुड़ा रहा है सब। अच्छा, उनके और जितने शिष्य थे, गुरु भाई मतलब बुलाया, वो राजा के यहां थे, कोई अधिकारी वगैरह। बोले महाराज आप मत जाना, राजा मरवा देगा, बहुत बदमाश है। अब वो 2-3 दिन वहां रुके, सत्संग रहा, वो अधिकारी लोग वहां नहीं गए। राजा को पता पड़ गया कि कोई बाबा जी आया है, बड़ा भीतर से नाराज। रसिक मुरारी जी हंस गए, बोले हम तो जाएंगे। क्यों? उनकी आस्था ऐसी है, उनका विश्वास ऐसा है। हम लोग सब लोगों ने कहा कि महाराज बच नहीं सकते हो आप, बड़ा क्रूर है, पहुंच भी नहीं पाओगे, रास्ते में मरवा देगा। हंस गए, बोले अरे वो जानते हैं उनकी आस्था क्या है, कि भगवान से बड़ा कौन है। बोले नहीं तुम जाओ, खबर लाओ, कह दो हम मिलना चाहते हैं राजा से। अब वो गए बेचारे, राजा तो गुस्से में बैठा था। बोले आपसे वो मिलना चाहते हैं रसिक मुरारी जी महाराज हमारे। अच्छा हम पालकी भेजते हैं। कपटी था, उसने कहारों से कह दिया था राजा ने कि देखो तुम लोग पालकी में बैठाल के लाना, और जब हमारा पागल हाथी पहुंचे तो उसके पहले पालकी वहीं छोड़ के भाग जाना तुम लोग। ऊपर से राजा ने सिखा दिया, हाँ हम पालकी भेजते, जाओ। और इधर से पागल हाथी को, महावत को सिखा दिया, खूब शराब पिला दो, खूनी हाथी कि वो पांव से रगड़ के मार डाले। बोले उसको छोड़ दिया गया और उधर से वो पालकी पर चले। अब यही तो बात है, महिमा जानने के बाद यही तो फर्क हो जाता है। लोग हल्ला मचा रहे हैं, भागो महाराज, भागो 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 भागो, पागल हाथी आया, भागो भागो। सब दूर से मीलों से लोग भाग गए और चिल्लाने वाले कह रहे अरे महाराज उतरो, भाग जाओ। कहार भी भाग गए, वो हंस रहे हैं वहां, और पालकी से उतर के बाहर खड़े हैं और क्रोध में आ रहा है हाथी, चिघाड़ते चें चें करते और तोड़ते पेड़ों को, क्रोध आ रहा है। और ये उसी तरह शांत खड़े। यानी यही सब बातें होती हैं महापुरुषों में और हम जैसे मूर्खों में, जो आस्था जिनके हृदय में नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं, सब भाग गए और चिल्लाता रहा है, वो सामने खड़े हैं श्री हरि। बोले ये हमारा प्यारा ही तो है। भगवान ने गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हाथी में भी तो मैं ही हूं। और भगवान का याद करते हुए जय प्रभु जनार्दन, गजराज उद्धारक, हे कृष्ण। बस वो चिघाड़ते आते, जिस समय उनके सामने आता है लौट जाता है जमीन में और चरणों में सूंड रख देता है। खैर कथा तो बहुत लंबी है, सारी कथा नहीं सुनानी, हमें तो सिर्फ इतनी बात सुनानी थी कि जानने के बाद ही फिर मनुष्य को प्रतीति होती है विश्वास, और विश्वास के बाद ही भक्ति होती है, और भक्ति के बाद ही कृपा होती है। जब हम जानेंगे नहीं तो महिमा को जानोगे नहीं तो विश्वास कैसे हो जाएगा, बिना विश्वास के फिर भक्ति कैसे हो जाएगी, और बिना भक्ति के कृपा। तो इसीलिए ये कथा सुनी जाती है। जो इन्होंने पूछा था प्रश्न कि राधिका रानी के भजन से सबसे जल्दी पाप क्यों जलते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर दिया गया और इसी में समय चला गया।
है राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण नाम रते राधा